नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त हो गए और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, समांतर श्रेणी। चैप्टर 5 नंबर है, उसका एक्सरसाइज 1.5.1 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल है। तो देखिए 5.1 प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं को एपी की संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर। इसमें पहला क्या कर रहा है, पहला कर रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी के किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रथम प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 15 + 8 यानी कि 23 रुपये। और तीसरे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 23 + 8 = कितना हो जाएगा, यह 31 हो जाएगा। और तब यह 3 निकल गया, क्या बना है आपका 15 और 23 और 31। अब सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। तो D = क्या हो जाएगा, A2 - A1, मतलब दूसरा पद और पहले पद को घटाएंगे। तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और D2 = 31 - 23 = 8। यानी दोनों स्थितियों में D1 = D2 है। अतः यह एपी के श्रेणी में है। अतः यह एपी के श्रेणी में है। आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकाले वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करेंगे। पहले माना प्रारंभ में बेलन में उपस्थित मात्रा, हवा की मात्रा, माना प्रारंभ में उपस्थित हवा की मात्रा x है। तो पहली बार हवा निकालने पर, तो पहली बार हवा निकालने पर क्या है, कितना कम हो जाता है, कितना अधिक हो जाता है। पहली बार हवा निकाले 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो उसका शेष 1/4 भाग, यानी कि यहाँ हो जाएगा x - 1/4x = कितना हो जाएगा, 3x/4। कितना हो जाएगा, 3x
में 4। अब क्या करेंगे, अब द्वितीय बार निकालेंगे। दूसरे बार हवा निकालने पर क्या हो जाएगा, 3x अपान में 4 प्लस में 3x माइनस में 3x अपान में 4 का 1/4। यह कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x। अब 3x अपान में 4 माइनस में 3x अपान में 16, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 अपान में 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 9x अपान में 12। 16 इतना आ गया। तीसरी बार हवा निकालने पर, तीसरी बार हवा निकालने पर, तीसरी बार हवा निकालने पर क्या हो जाएगा, इसका 9x अपान में 16 माइनस में 9x अपान में 16 का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह हो जाएगा 9x अपान में 16, 16 चौका 48 होता है, माइनस में 9x अपान में 48 हो जाएगा 48। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 9 चौक को 36 x माइनस 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 x अपान में 48। इतना हो गया 27 x अपान में 16 16 32 16 48 16 चौक को 64 होगा, यहाँ पे 64 अपान में 64 होगा 64, यानी 27 x अपान में 64। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे यह एपी की श्रृंखला है, यानी कि पहला क्या आया है 3x अपान में 4, दूसरा क्या आया है 9x अपान में 16 और तीसरा क्या आया है, तीसरा आया है 27x अपान में 64। अब यहाँ d1 ज्ञात करेंगे, d1 ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x अपान में 16 माइनस में 3x अपान में 4। तो यह कितना आ जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू माइनस 3x अपान में 16 इतना आया। और d2 इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे, तो d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 27x अपान में 64 माइनस 9x अपान में 16 इतना हो जाएगा। तो यह 64 एलसीएम हो जाएगा। तो और क्या होगा 64 के बाद, यह हो जाएगा 64 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27x माइनस 9 चौक को 36 36x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 9x अपान में 64। यानी यहाँ पे d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है, तो अतः यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। करा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो क्या हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन करिए। थर्ड क्वेश्चन, पहली बार खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये और दूसरी बार खुदाई की लागत इज इक्वल टू 150 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा।
यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा। और तीसरी बार में क्या कर रहा है, तीसरी बार खुदाई कराने का लागत बराबर 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, 200, 250, 300। ऐसी श्रेणी अब बनती चली जाएगी। अब चेक करेंगे d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 अपान में इज इक्वल टू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50, और d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d3 माइनस d2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50, यानी यहाँ d1 इज इक्वल टू d2 है। अतः यह श्रेणी AP में है। अतः यह श्रेणी AP में है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। समझ में आया होगा आप लोग को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि इतने की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ लिखेंगे चौथा है ना, चौथा यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, 1, मिश्र धन बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान समय, 1 दर अपान 100 के पावर समय, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले साल का मिश्र धन, पहले साल का मिश्र धन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले साल का मिश्र धन, पहले साल का कितना मूलधन 1000 है, दर 8% है, तो क्या हो जाएगा, 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपान में 100 के पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1,0,0,0,0 इंटू में यह क्या हो जाएगा 108 अपान में 100, 2 0 कट जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,0,1,0,8,0,0 इतना हो जाएगा। तो दूसरे साल का मिश्र धन, दूसरे साल का मिश्र धन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरे साल का 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपान 100 इंटू उसके पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1,000 10,000 इंटू में 108 इंटू 108 अपान में 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये दोनों से यह दोनों कट जाएगा, 10,000। तो क्या आ जाएगा, आएगा यह 1,1,6,6,4 इतना आपका आ जाएगा दूसरे में। और तीसरा में दिया, तीसरे साल के लिए मूलधन, तीसरे साल के लिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे साल के लिए आएगा 1,000
10,000 ब्रैकेट में 1 + 8 अपान में 100 के पावर 3 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे में 108 इंटू 108 इंटू 108 अपान में 100, यानी इंटू 100 इंटू 100। 3 बार 2 जीरो से 2 जीरो यह कट जाएगा पूरा, तो यह कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 1257.12 इतना आ जाएगा। तो अब क्या एपी बन रहा है, एपी देखिए क्या बन रहा है, चेक करिए। एपी बन रहा है, पहला क्या है, पहला 1080, पहला 1080 अरे 800। दूसरा क्या है, दूसरा है 11,664, 11,664। और तीसरा क्या है 12,547.12। अब D1 ज्ञात करेंगे, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,664 माइनस 10800। घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, एक एलसीएम जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 0 1 है। अब D2 इज इक्वल टू क्या है, D2 इज इक्वल टू है 12,547.12 माइनस 11,664। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पहले हो जाएगा 0.12 और यहाँ 7 में 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और एलसीएम 14 में से लेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 14 में से एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या दोनों सेम है, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, एपी में नहीं है, हो गया। अतः यह एपी में नहीं है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, और जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। प्रथम 4 पद लिखना है, तो पहला क्या करा है, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए 10 दिया, डी इज इक्वल टू 10 दिया, तो क्या हो जाएगा इसका, ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू भी 10 है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसका, प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए तो क्या हो जाएगा 4 पद। पहला पद इज इक्वल टू क्या होगा, पहला पद इज इक्वल टू ए होगा, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 बराबर 20। और तीसरा पद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीसरा पद इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मरे ए प्लस 2d इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस में 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अतः 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40, यही इसका आंसर हो जाएगा इसके पद का। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ए बराबर -2 डी बराबर 0। दूसरे में कर रहा है ए बराबर -2 डी बराबर 0। तो क्या हो जाएगा इसका पहला पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, यानी कि -2 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, यानी -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तीसरा पद क्या हो जाएगा इसका तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी ए हो गया -2 इंटू में 2 प्लस में 2, यहाँ -2 हो गया प्लस में 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये अभी आएगा -2। और चौथा पद इज इक्वल टू हो जाएगा, चौथा पद इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस
3D इज इक्वल टू ए कितना है -2 प्लस में 3 इंटू डी 0 है, तो यानी यह -2 हो जाएगा। यानी चार पद क्या हो जाएगा इसका चार पद समान हो जाएगा, बराबर -2 -2 -2 -2। अतः यह AP का चार पद है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन A बराबर 4 है, D बराबर -3 है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, A बराबर 4 है, D बराबर -3 है। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे पहला पद लिखेंगे, पहला पद बराबर A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दूसरा पद बराबर A प्लस D इज इक्वल टू 4 -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा पद A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक हो गया 4 माइनस में 2 इंटू 3 बराबर 6 यानी -2 आ जाएगा। और चौथा पद क्या होगा? चौथा पद A प्लस 3D इज इक्वल टू ए कितना है? ए है 4 है, 4 माइनस में 3 इंटू 3 3 3 9 यानी कि -5 आ जाएगा। अतः चार पद क्या हो जाएंगे उसके? चार पद इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 1, -2, -5। यह हो जाएगा उसके चार पद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2। चौथा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 1/2। यही है ना? -1 1/2, यहाँ A इज इक्वल टू -1 है। तो क्या करेंगे? अब निकालिए पहला पद। पहला पद इज इक्वल टू A बराबर -1 दिया है। दूसरा पद इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस D यानी A कितना है? A -1 है, A -1 है प्लस में 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2 इतना हो जाएगा। और तीसरा पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस में 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 प्लस में 1/2 इंटू 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और चौथा पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 प्लस में 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 प्लस में 3/2। तो कितना हो जाएगा? प्लस में 3/2 यानी कि 1/2 इतना आ जाएगा। अतः चार पद बराबर क्या हो जाएंगे? -1, -1/2 0 -1/2। यह इसके चार पद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? पांचवा A इज इक्वल टू 1.25 है। A इज इक्वल टू 1.25 है और D इज इक्वल टू कितना है? D इज इक्वल टू है 0.25। यही है ना? तो पहला पद यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला पद बराबर A यानी कितना हो गया? 1.25। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D इज इक्वल टू 1.25 प्लस में 0.25 इज इक्वल टू 1.5 0 इतना हो जाएगा। तीसरा पद इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 प्लस में 2 इंटू 0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.25 इन प्लस में 0.50
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.75 इतना हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, चौथा पद इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 1.25 प्लस में 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 1.25 प्लस में 0.75 इज इक्वल टू 2, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो चौथा पर चार पद क्या हो जाएंगे, चार पद इज इक्वल टू हो जाएंगे 1.25 कामा 1.50 कामा 1.75 कामा 2, यह उसके एपी के चार पद हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बस यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो पहला यहीं देख लीजिए, पहले का ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और डी इज इक्वल टू कितना होगा, डी इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 आया है और D2 इज इक्वल टू कितना है, D2 इज इक्वल टू है -1 इज इक्वल टू -2, यानी D इज इक्वल टू सर्वांतर कितना, सर्वांतर -2 आ रहा है। पहला पद कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, -5 -1 3 दूसरा क्वेश्चन कर रहा है -5 -1 3 7 -5 -1 3 7 यह कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -5, D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और D2 इज इक्वल टू कितना होगा, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अतः पहला पद इज इक्वल टू -5 और सार्व अंतर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सार्व अंतर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 1/3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 डॉट करके होगा। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और D1 इज इक्वल टू कितना होगा 5/3 माइनस में 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा और D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 4/3। अतः पहला पद इज इक्वल टू कितना है 1/3 है और सार्व अंतर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 इतना सार्व अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 कामा 1.7 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 डॉट करके आए। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 और D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 और D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.8 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 1.1। अतः पहला
पद इज इक्वल टू 0.6 और दूसरा पद इज इक्वल टू सर्वांतर इज इक्वल टू सर्व अंतर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सर्वांतर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1। यह आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब आज का सेशन यहीं तक रहने दे रहे हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। डाउट कोई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे देख लूँगा। और चलिए तो धन्यवाद।